डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सन 1957 में हुए चुनाव में कानपुर के कौन कौन से प्रत्याशी जीते थे, आइए आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स में दर्ज विवरण से अवगत कराते हैं इस विधानसभा चुनाव के बारे में। दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 430 विधानसभा सीटों में से 286 सीटों के साथ एक सहज अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि यह 1951 में पिछले चुनाव की तुलना में बहुमत से कम थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चुनाव 25 फरवरी 1957 को हुए थे। विधानसभा के 430 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1711 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 89 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और 252 एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे। उस समय यूपी में कुल 34,762,073 वोटर थे, जिसमें 21,918,604 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में कुल 44.77% मतदान हुआ था। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपनी पार्टी के गोविंद वल्लभ पंत का स्थान ग्रहण किया था। सन 1954 से 1960 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1960 में कमलापत्र पाठी और चंद्रभानु गुप्ता द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक संकट के कारण संपूर्ण को मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा गया। फलस्वरूप 1960 से 1962 तक चंद्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा का अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खेर व उपाध्यक्ष पंडित रामनारायण त्रिपाठी को बनाया गया। दूसरे विधानसभा चुनाव में कानपुर निर्वाचन क्षेत्र उस समय परिसीमन के हिसाब से 11 क्षेत्रों में बटा था। तब कानपुर नगर व देहात क्षेत्र बटा नहीं था, एक ही में था। सन 1957 के दूसरे विधानसभा चुनाव में आंगल भारती की कानपुर की रिजर्व सीट से आर्थर ग्राइस को चुना गया था। बिल्हौर विधानसभा 155 सीट बिल्हौर कम अकबरपुर के नाम से जानी जाती थी, जिसका विधानसभा में क्रमांक 155 था। सन 1957 के आम चुनाव में बिल्हौर कम अकबरपुर आश्रित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुरलीधर कुरील विधायक चुने गए। इस चुनाव में मुरलीधर को 24,111 मत मिले। उनके मुकाबले में हरियाणा निर्दलीय प्रत्याशी मोतीलाल देहलवी को 16,342 मत मिले, जबकि विजेता नंबर 2 रही कांग्रेस की बजरानी देवी मिश्रा को 23,158 मत मिले थे। उनके मुकाबले में हारे निर्दलीय प्रत्याशी शिव कुमार को 14,164 मत मिले थे। अकबरपुर 156। सन 1957 के आम चुनाव में यह विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर दक्षिण के नाम से जाना जाता था, जिसका विधानसभा में क्रमांक 156 था। सन 1957 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बलवंत सिंह यादव 34,617 मतों से विजयी हुए थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पंडित राम दुलारी मिश्रा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 14,680 वोट मिले थे। किंतु श्री मिश्र ने अपने जुझारू तेवरों के चलते पिटीशन दायर कर बलवंत सिंह का चुनाव अवैध घोषित कराकर बलवंत सिंह को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार करा दिया। सन 1960 में हुए उपचुनाव में प्रसोपा के प्रत्याशी बलवंत सिंह यादव ने विजय हासिल कर पुनः विधायक बने, जबकि राम दुलारी मिश्रा को फिर हार का मुंह देखना पड़ा। कानपुर सिटी प्रथम 157 सीट से सन 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पंडित उमाशंकर शुक्ला 18,232 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की प्रत्याशी शकुंतला श्रीवास्तव को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 10,057 वोट मिले। कानपुर सिटी द्वितीय 158 सीट से सन 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पंडित ब्रह्मदत्त दीक्षित 18,573 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने प्रसोपा के गणेश दत्त को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 13,378 मत प्राप्त हुए थे। कानपुर सिटी तृतीय सीट से सन 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सैयद अहमद हुसैन 14,883 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने प्रसोपा के शेखावत हुसैन को हराया था, जिन्हें इस चुनाव में 6,276 मत प्राप्त हुए थे। कानपुर सिटी पंचम 161 से सन 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी 19,196 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने प्रसोपा के वीरेंद्र बहादुर सिंह को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 9,758 वोट मिले थे। कानपुर रूरल 162 सीट से सन 1957 के आम चुनाव में निर्दल प्रत्याशी मोतीलाल 15,766 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के बेनी सिंह को हराया था। उन्हें इस चुनाव में 14,028 वोट मिले थे। डेरापुर 163 कानपुर रूरल सीट से सन 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिवराम पांडे 14,696 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने निर्दल प्रत्याशी चंद्रशेखर तिवारी को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 14,622 वोट मिले थे। भोगनीपुर सीट 164
से सन 1957 के आम चुनाव में निर्दल प्रत्याशी रामस्वरूप वर्मा 24,727 वोट पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के रामस्वरूप गुप्ता को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 15,774 मत प्राप्त हुए थे। घाटमपुर 165 सीट से उस समय 2 विधानसभा सीटें थी। इसका क्षेत्र बड़ा होने के कारण यहाँ 2 विजेता हुआ करते थे। सन 1957 के आम चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा कायम रहा, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ज्वाला प्रसाद कुरील ने 28,952 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने निर्दल प्रत्याशी शिवनाथ सिंह कुशवाहा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 24,355 वोट मिले। यहाँ के दूसरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ब्रज बिहारी मेहरोत्रा 28,499 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिन्होंने निर्दल प्रत्याशी गोवर्धन को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 20,713 वोट मिले थे। इस प्रकार 1957 के आम चुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा और यह क्षेत्र राजनीतिक सरगर्मी वाला क्षेत्र घोषित हुआ। फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में एक्सक्लूसिव न्यूज में इतना ही। अगली विधानसभा चुनावी इतिहास गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर की रिसर्च विंग द्वारा अगली किस्त में दिया जाएगा।